गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो में हम केस स्टडी क्वेश्चन चैप्टर ट्रायंगल से करेंगे और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पुलकित जिसकी हाइट सी डी वो 9.90 सेंटीमीटर दी हुई है और एक लैम्प पोस्ट दिया है हमें ए बी, और पुलकित जो है वो लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। Pulkit of height 90 centimeter is walking away from the lamppost at a speed of 1.2 meter per second. Height lamppost की हमें दी हुई है 3.6 मीटर्स। अब हमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनको आंसर करना है। देखते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल्स चैप्टर है तो कुछ सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलकित इन 4 सेकेंड्स। तो जब पुलकित पॉइंट बी पे था वहां से पॉइंट डी पे पहुंचा है। पॉइंट बी पे था और अब पहुंच गया है पॉइंट डी पे। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये बी डी वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे बी डी, और हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें क्या दी हुई है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना बोला है 4 सेकेंड्स। तो टाइम डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4.8 मीटर्स। तो 4 सेकेंड्स में पुलकित ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 4.8 मीटर्स। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, फोर्थ। तो हम यहाँ लिख देंगे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पे। व्हाट इज द हाइट ऑफ पुलकित इन मीटर्स। उन्होंने सेंटीमीटर में दिया है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो जिनको तो डायरेक्टली आता है वो डायरेक्टली लिख देंगे। जिनको अगर डाउट है वो ये कन्वर्जन देख सकते हैं, यूनिटरी मेथड से करते हैं हम इनटू 90। तो ये हमारा कट के आ जाएगा 9/10 मीटर्स, मतलब 0.9 मीटर्स। कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई। अब ये जो रेशियो इन्होंने एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स पूछा है हमसे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, इन दोनों का रेशियो जो हमने पढ़ा है कंसेप्ट सिमिलर ट्रायंगल्स में, वो ये पढ़ा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। जो उनके साइड्स हैं उनके स्क्वायर का रेशियो। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन में एक चीज गलत पूछ ली है कि इन्होंने ना डी पार्ट हमसे, अगर आप देखोगे तो वो बोला है कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच फॉलो ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो पहले तो हम सिमिलर प्रूफ करेंगे तभी हम ये एरिया लगा सकते हैं, है ना। तो हमारा सी और डी साथ साथ सॉल्व हो रहा है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर हम देखते हैं तो ये दोनों कैसे सिमिलर होंगे। अगर आप फिगर देखोगे तो एक तो मुझे ये ई कॉमन दिख रहा है, और मुझे ट्रायंगल सी डी ई और ट्रायंगल ए बी ई में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री दिख रहा है। तो एंगल 1 और 2 तो 90 डिग्री हो गए, एंगल 3 दोनों में कॉमन हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि हाइट सी डी अपॉन ए बी, बी ई अपॉन डी ई, सी ई अपॉन ए ई, है ना। तो जो इन्होंने साइड्स ट्रायंगल का नाम पहले लिया है ना उसकी साइड्स पहले आएंगी। तो रेशियो ऑफ द एरिया होता है स्क्वायर ऑफ द साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। दोनों की हाइट्स हमें दी हुई हैं, इसको आप ए बी अपॉन सी डी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी हाइट क्या दी हुई है हमें, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दिया हुआ है 3.6 लैम्प पोस्ट की हाइट, और बच्चे की हाइट हमें दी है 90 सेंटीमीटर, या अभी आपने पिछले आंसर में कैलकुलेट किया है 0.9 मीटर्स। तो यहां पर हम लिखेंगे 3.6 अपॉन 0.9 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 4 जा 36, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 36 अपॉन 9 का होल स्क्वायर।
और यहाँ पर 9 4 से 36, तो 4/1 का स्क्वायर मतलब 16/1। कौन सा ऑप्शन है हमारा 16/1? थर्ड ऑप्शन है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, 1/16 और 16/1 एक ही चीज नहीं है। जो ट्रायंगल पहले लिखा होगा उसकी साइड हमेशा पहले आएगी। तो 16/1 हमारा ऑप्शन 3 है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट पे। अभी अभी हमने देखा था अभी फिगर में कि कौन से दो एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री बन रहे थे, और यहाँ पे एंगल 3 हमारा कॉमन आ रहा था। तो यहाँ पे जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल होगा ही। तो दोनों ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर किससे हो रहे हैं? बाय ए सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे मेरा तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्रायंगल जो है मेरे वो सिमिलर हैं बाय ए सिमिलैरिटी। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, ई पार्ट पे। वो क्या कह रहा है? What is the length of the shadow of Pulkit after 4 seconds? अब डी पार्ट पे जब मैंने ट्रायंगल सिमिलर कर दिए तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मतलब कि अगर हम देखें तो हाइट अपॉन हाइट एंड बेस अपॉन बेस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बीई अपॉन सीई। देखते हैं हमने साइड्स ठीक ली है ना, बीई अपॉन डीई है, हाँ बीई अपॉन डीई। बस अब इसके बाद वैल्यू डालते जाते हैं। हमें ये वैल्यू पता नहीं है कि लेंथ ऑफ द शैडो बच्चे की, ये पुलकित की कितनी है, तो इसको हम x अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बी डी तो हम फर्स्ट पार्ट पे ही कैलकुलेट कर चुके थे 4.8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सॉरी रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो रेशियो जो है हमारे वो इक्वल होते हैं। ये हमने पेपर्स में भी बहुत बार कंसेप्ट अप्लाई किया है। तो ए भी है मेरे पास 3.6, सी डी पुलकित की हाइट है 0.9, बीई की जो पूरी लेंथ हो जाएगी, देखो फिगर में 4.8 प्लस एक्स होगी ना बीई की लेंथ, और डीई हो जाएगी एक्स। तो 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स। बस इसको अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर है। यहाँ पे कट के आ जाएगा 4, डेसिमल के बाद दोनों में एक एक डिजिट है, मतलब कि वो डेसिमल्स कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आया 4 इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स। एक्स इस तरफ आएगा तो वो सब्ट्रैक्ट होके 3x हो जाएगा। तो x यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4.8 अपॉन 3 मतलब 1.6। तो 1.6 हमारा कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। तो हमने इस तरह ट्रायंगल का भी केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे छोटे छोटे से। आपको जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसी को अप्लाई करके आपको सॉल्व करना होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।